चलिए समाकलित वेग समीकरण पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का वियोजन प्रथम कोटि वेग नियम का अनुसरण करता है। यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड की आरंभिक सांद्रता 0.150 मोलर है और 40 मिनट के बाद उसकी सांद्रता घटकर 0.095 मोलर रह जाती है, तो वेग स्थिरांक क्या है? हमें यह भी ज्ञात करना है कि सांद्रता को 0.050 मोलर तक कम होने में कितना समय लगेगा। हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? तो प्रश्न में दिया गया है कि अभिक्रिया प्रथम कोटि वेग नियम का अनुसरण करती है। इसका मतलब है वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का उपयोग करना होगा, और यह समीकरण होता है AT बराबर A0 गुणा e की घात ऋण KT। इस समीकरण को ln ऑफ AT बराबर ln ऑफ A0 ऋण KT इस रूप में भी लिखा जा सकता है। यहाँ AT समय t यानी 40 मिनट पर हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता है, A0 हाइड्रोजन परऑक्साइड की आरंभिक सांद्रता है, K वेग स्थिरांक है और T लिया गया समय है। चलिए अब प्रश्न में दी गई जानकारी को इस समीकरण में रखते हैं और वेग स्थिरांक यानी K का मान ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार A0 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड की आरंभिक सांद्रता 0.150 मोलर है। AT यानी समय t बराबर 40 मिनट पर हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता 0.095 मोलर है और लिया गया समय यानी t बराबर 40 मिनट है। अब जब हम इन मानों को इस समीकरण में रखते हैं तब हमें मिलता है ln ऑफ 0.095 बराबर ln ऑफ 0.150 ऋण K गुणा 40 मिनट। और जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तब हमें K का अंतिम मान 0.0114 मिनट इनवर्स के लगभग बराबर मिलता है। तो यह हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, अब हमें यह ज्ञात करना है कि सांद्रता को 0.050 मोलर तक कम होने में कितना समय लगेगा। हम यह कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब हमें K का मान ज्ञात है, हमें AT और A0 के मान भी ज्ञात है, इसलिए हम पुनः इस समाकलित वेग समीकरण का उपयोग करेंगे और इन मानों को इसमें रखकर गणना करेंगे। तो यह हमारा समाकलित वेग समीकरण है और इसे पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें मिलता है T बराबर ln ऑफ A0 बटा AT गुणा 1 बटा K। यहाँ AT का मान 0.050 मोलर है जो हमें प्रश्न में दिया गया है, और A0 हाइड्रोजन परऑक्साइड की आरंभिक सांद्रता है जो कि 0.150 मोलर है। इसलिए जब हम इन मानों को इस समीकरण में रखकर हल करते हैं तब हमें T का अंतिम मान 96.4 मिनट के लगभग बराबर मिलता है। इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता को 0.050 मोलर तक कम होने में लगभग 96.4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। यह प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित आलेख प्राप्त होता है। A की सांद्रता 60 मिनट में इसकी आरंभिक सांद्रता के 1/20वें भाग तक कम हो जाती है। ढाल का मान क्या है? तो इस प्रश्न में हमें जो अभिक्रिया दी गई है उसमें 2A से P का निर्माण हो रहा है, और इस अभिक्रिया के लिए हमें log A और T के बीच आलेख प्राप्त होता है। और यहाँ यह बताया गया है कि 60 मिनट में A की सांद्रता अपनी आरंभिक सांद्रता के 1/20वें भाग तक कम हो जाती है, और यहाँ हमें इस ढाल का मान ज्ञात करना है। तो मूल रूप से इस प्रश्न में हमें यह ज्ञात करना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है और कौन सा समाकलित वेग समीकरण इस आलेख का सटीक वर्णन करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, A की सांद्रता का लॉग समय के साथ रैखिक रूप से बदल रहा है और इसकी ढाल भी ऋणात्मक है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की विशेषता है। यह समीकरण है log ऑफ AT इज इक्वल टू -K बाई 2.303 टाइम्स T प्लस log ऑफ A0। अब यदि आप इसे एक सीधी रेखा का समीकरण मान लें तो हम इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c
इस रूप में लिख सकते हैं, जहां y 80 का लॉग है, m ढाल है जिसका मान -k/2.303 है, और जैसा कि हम आलेख से देख सकते हैं यह एक ऋणात्मक ढाल है। अब a के लॉग को समय t के सापेक्ष x अक्ष पर आलेखित किया गया है और log ऑफ a0 y अंतःखंड बन जाता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें मूल रूप से ढाल के मान की गणना करने की आवश्यकता है, जो कि -k/2.303 है। तो चलिए देखते हैं कि इस मान को कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर हम लिख सकते हैं AT बराबर a0 बटा 20, जिसका मतलब है कि समय t पर a की सांद्रता यानी AT a की आरंभिक सांद्रता यानी a0 का 20वां भाग रह जाती है। यहाँ समय t 60 मिनट है। अब इन मानों को इस समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर हमें मिलता है log ऑफ a0 बटा 20 बराबर ऋण k बटा 2.303 गुणा 60 धन log ऑफ a0। अब इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करके इसे हल करने पर हमें ऋण k बटा 2.303 का अंतिम मान मिल जाता है, जो कि 0.0217 के लगभग बराबर है।